यूपी सरकार के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की ओर से जारी एक चिट्ठी की खूब चर्चा हो रही है और ये सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। दरअसल इस चिट्ठी में फोर्स रिटायरमेंट के लिए स्क्रीनिंग का हवाला दिया गया है। चिट्ठी में कहा गया है कि फोर्स रिटायरमेंट के लिए स्क्रीनिंग 31 जुलाई तक पूरी कर ली जाए। चिट्ठी के मुताबिक सभी विभागों से कहा गया है कि वे 50 साल से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों की स्क्रीनिंग करें। 50 साल की आयु के लिए कट ऑफ डेट 31 मार्च होगी। मुख्य सचिव की चिट्ठी के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार 50 साल से ज्यादा उम्र के कर्मचारी, चाहे वो स्थायी हों या अस्थायी, उनको नोटिस देकर बिना कारण बताए उसे रिटायर कर सकती है। इस लेटर में साफ लिखा है कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी भी समय किसी भी सरकारी सेवक को यानी सरकारी कर्मचारी को, फिर चाहे वो स्थायी हो या अस्थायी, उसे नोटिस देकर बिना कारण बताए उसके 50 साल के हो जाने के बाद रिटायर हो जाने की अपेक्षा कर सकता है। ऐसे नोटिस की अवधि 3 महीने की होगी। मुख्य सचिव की ओर से सभी विभागों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही आदेश में यह भी कहा गया है कि स्क्रीनिंग के बाद जिस कर्मचारी को एक बार सेवा में रखने का फैसला ले लिया गया, उसकी बार बार स्क्रीनिंग नहीं होगी। ऐसे कर्मचारी को उसके रिटायरमेंट की अवधि तक सेवा में रखा जाएगा। इसके पीछे क्या है सरकार का तर्क, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले दुर्गा शंकर मिश्रा की इस चिट्ठी पर कैसे उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, कैसे सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, पहले वो देखिए। रितेश कटियार नाम के यूजर लिखते हैं, देश को सिर्फ इनकी ही जरूरत है, बाकी तो सब 50 साल बाद बेकार हो जाते हैं। सीपी जैन नाम के यूजर लिखते हैं कि क्या मजाक है, खुद तो रिटायरमेंट के बाद भी काम कर रहे हैं और दूसरों के लिए यह है असली हिटलर चाहिए। इस्लाम खान नाम के यूजर मजे लेते हुए कहते हैं, मुख्य सचिव साहब की खुद की उम्र क्या है जरा पता करना, तो कहीं सबसे पहले खुद की स्क्रीनिंग तो नहीं हो जाएगी। वहीं चंदन तिवारी नाम के यूजर इसे अग्निवीर योजना से जोड़ते हुए लिखते हैं कि ये तो वही बात हुई कि जनरल वीके सिंह मात्र 6 महीने नौकरी बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे और युवाओं को अग्निवीर बनने की सलाह दे रहे हैं। ऐसे कई कमेंट्स और गुस्सा देखने को मिल रहा है। वहीं कुछ लोग इसका स्वागत भी करते दिखाई देते हैं। चलिए अब आपको बता दें कि इसके पीछे की वजह क्या है, आखिर क्यों ट्रोल किया जा रहा है मिश्रा जी को और सरकार का ये आदेश क्यों है, इसके पीछे सरकार का क्या तर्क है। सरकार अपने इस आदेश के पीछे सरकारी सेवाओं में परफॉर्मेंस का तर्क दे रही है। लेकिन बड़ी बात यह कि जिन दुर्गा शंकर मिश्रा को इस काम में लगाया गया है, जिनकी चिट्ठी वायरल हो रही है और उनको ट्रोल किया जा रहा है, वो खुद एक्सटेंशन पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि साल 1984 बैच के आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा ने आर.के. तिवारी की जगह ली थी। मिश्रा से पहले सेंट्रल डेप्यूटेशन पर आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय में सचिव पद पर तैनात थे। वो 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे थे, लेकिन उन्हें 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया है। मिश्रा ने कहा कि साल 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यभार ग्रहण किया, तब आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित कार्यों में यूपी सबसे पीछे हुआ करता था, लेकिन उसके बाद से स्थितियों में काफी सुधार आया है। यानी वो अपनी पीठ जरूर थपथपाते हैं, लेकिन सवाल कई सारे उनके पीछे भी लग जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।